नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंदर कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से। दोस्तों, मैं बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, जिसमें आज का हमारा प्रकरण होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका साथ में परिचय। जैसा कि हमारे पेपर का ही जो नाम है वो है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसका अर्थ हुआ कि जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे या जो बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें शिक्षा दी जाएगी, उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, किस तरीके से मनोविज्ञान बताता है कि हमें शिक्षा किस तरह लेनी है या किस तरह देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। इसको जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, वो कैसे उसका विकास होता चला गया। इस संदर्भ में पहली बात यह है कि मनोविज्ञान जो विषय है वो प्रारंभ में अपने आप में एक स्वतंत्र विषय ना होकर के दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था। दर्शन शास्त्र में जब मनोविज्ञान शामिल था तो अपने प्रारंभिक अवस्था में वो धर्म, जादू, टोने इत्यादि से ही जुड़ा हुआ था। उस समय के ग्रीक दार्शनिक जो काफ़ी मशहूर थे, प्लेटो, सुकरात इत्यादि का समय जब देखा जाए तो ये मेनली जुड़ा हुआ था धर्म शास्त्र से ही, जो कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। तो अगर हम मनोविज्ञान के अर्थ की बात करें तो किसी भी चीज के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शाब्दिक, एक अर्थ होता है वैज्ञानिक। अगर हम शाब्दिक अर्थों पे जाएं मनोविज्ञान के, तो मनोविज्ञान लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ हुआ आत्मा और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन। अर्थात अपने शाब्दिक अर्थों में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। इसी अर्थों में इस मनोविज्ञान के विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। जो पहला चरण है मनोविज्ञान का, वो आत्मा के अध्ययन के रूप में ही जाना जाता है। जब ये अध्ययन प्रारंभ हो गया तो लगभग 16वीं शताब्दी तक ये अध्ययन चलता रहा। बाद में कई सारे प्रश्न उठे कि आत्मा को ना देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, ना उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर क्या आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को मानना सही है? इसका उत्तर उस समय के मनोवैज्ञानिक नहीं दे पाए और काफी इस पे विवाद की स्थिति हुई। तो इस अर्थ में मनोविज्ञान को नहीं स्वीकारा गया और मामला आगे बढ़ गया। और फिर जो दूसरी स्टेज आई वो आई मन के रूप में। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। लगभग इसका टाइम ड्यूरेशन 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में था। लेकिन जब ये अध्ययन धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो ये मान लिया गया कि वे सारे प्रश्न फिर से सामने उत्पन्न हो गए जो कि आत्मा के अध्ययन के रूप में सामने हमारे आए थे। फिर मन के अध्ययन के बारे में मनोविज्ञान में भी बात नहीं बनी और ये आगे गया तो इसको कहा गया चेतना। जो तीसरी स्टेज आई, कहा गया कि चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। फिर चेतन के मनोविज्ञान के पक्षधर अमेरिकी मनोविज्ञानी विलियम जेम्स और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड बहुत इसके प्रबल समर्थक थे। और फिर बाद में इसमें अपना
मत जोड़ा सिगमंड फ्राइड ने कि जो चेतना का अध्ययन है वो 3 रूपों में किया जा सकता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये अध्ययन काफ़ी समय तक चला, लेकिन बाद में इसमें भी कुछ कमियां पाई गईं और इस परिभाषा को भी नकार दिया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। तत्पश्चात 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, क्योंकि जो मनुष्य का व्यवहार होता है वही हमें दिखाता है कि उससे हम जान पाते हैं कि कोई मनुष्य किस प्रकार का, किस परिस्थिति में कौन सा व्यवहार करेगा। इसके प्रबल समर्थक जे.बी. वाटसन थे। अतः अगर आज हमसे कोई पूछता है कि मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर इसी चीज को उस समय पूछा जाता 16वीं शताब्दी में, तो कहा जाता ये आत्मा का विज्ञान है। उससे आगे पूछा जाता तो इसको मन का बताया जाता, फिर उससे आगे पूछा जाता तो इसको चेतना। लेकिन अगर कहें कि वर्तमान में क्या है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें न केवल मानव बल्कि मानवेतर प्राणियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे।